अस्सलामुअलैकुम। आज हम 3.A करेंगे एक्सरसाइज एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम जो है उसका जो मैथ क्लास 8 का। तो आज हम 3.A करेंगे। तो कह रहा है कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपने फॉलोइंग जो ये वैल्यूज़ दी हुई है इसकी प्रोडक्ट आपने मालूम करनी है। पहले तो चीज़ आप ये समझ लें कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जो हम आम मतलब 4-3 के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन सीख के हैं। यकीन मानिए वो सेम ही मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रा के अंदर क्या हो जाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये 3x। अब अगर हमारे पास कोई दूसरा नंबर है, देखें हमने छोटी क्लासेस के अंदर सीखा है कि 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब वही वाला सेम चीज़ आएगी, 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। मगर यहाँ पर थोड़ा जो चीज़ हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं वो वेरिएबल्स और साइन के हवाले से होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें हम, फिर हम आगे सवाल जाके करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये वेरिएबल हैं, ठीक है, ये दो वेरिएबल हैं, आप देख रहे हैं कि ये दोनों वेरिएबल्स जो है ना वो सेम हैं। अगर इन दो वेरिएबल्स सेम को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा कि ये देखो ये दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो मैं इसे एक इसमें से रख लूंगा। देन हमारे पास क्या होगा कि आपको पता है कि वेरिएबल के ऊपर एक पावर एक्सपोनेंट होता है और जिसके ऊपर नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है। इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, ठीक है। अब इस वेरिएबल का जो 1 है हम उन दोनों को प्लस कर लेंगे, मतलब इन दोनों के पावर्स को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम वेरिएबल होगा तो हम उसका इस तरह करेंगे। अगर डिफरेंट है तो मिसाल के तौर पर x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेम वैसे का वैसा हम रख देंगे, ये हमारे पास इस तरह होगा, ठीक है। अब इनका जो है पावर वगैरह, जो अगर मिसाल के तौर पर इस पे 2 है तो वही 2 आ जाएगा, इस पे अगर 3 है तो वही 3 आ जाएगा, अगर नहीं है तो हम क्या होगा वही सेम चीज़ इसके अंदर रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी अगर आप लोगों को पता हो तो अगर मेरे पास ये चीज़ है, ये 3 है, ये x है, ये 2 है, आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा मगर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जो 3 है, ये जो चीज़ है ना, ये यहाँ पर ये इसको वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल, मतलब ये चेंज हो सकता है, इसकी वैल्यूज होती हैं, ये चेंज हो सकता है। अब ये वेरिएबल जो होता है ना, ठीक है, इसको वेरिएबल कहते हैं। ये वेरिएबल हमारे पास छोटी ABC जो होती है, ठीक है, स्मॉल लेटर्स वाली, उससे A से लेकर Z तक हम कोई भी लेटर यहाँ पर दे सकते हैं, कोई भी लेटर। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3A आ सकता है, 5 जो है 5, यहाँ पर हमारे पास 3Z आ सकता है, 3L आ सकता है, कुछ भी कोई भी आप लेटर A से लेकर Z तक दे सकते हैं। इसके ऊपर जो होता है इसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए, ये इसकी टर्म्स हैं कुछ अलजेब्रा की। उसके बाद इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, इसको कोफिशिएंट जो है वो ये कहते हैं। ये वेरिएबल हो गया, ठीक है, ये एक्सपोनेंट या पावर हो गया, ये हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट हो गया। इसके आगे साइन होती है, मतलब कोई भी कोफिशिएंट के आगे कोई साइन होती है तो वो माइनस हो सकती है और प्लस हो सकती है, इसको हम साइन कहते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई। कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, वेरिएबल और उसके बाद साइन होती है। अब क्या होता है कि एक छोटा सा फार्मूला, वो आप ध्यान में रख लें, आपके लिए कोई भी किसी भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक टर्म्स जो हैं, उन टर्म्स को जो है ना वो प्रोडक्ट करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कैसे कि हमारे पास देखें कि इसको क्या कहते हैं, साइन, एस फॉर साइन, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल, SCV। पहले आपने प्रोडक्ट में साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल को किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे मैंने ये बताया, कोफिशिएंट को किस तरह मल्टीप्लाई, मतलब वेरिएबल, ये भी वेरिएबल वाला बताया। कोफिशिएंट को 3 to the 6, ये वाला जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब जो है साइन आपको पता होना चाहिए कि माइनस को माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, प्लस आएगा।
अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के साथ तो जवाब क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब अगर माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जवाब माइनस। अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ तो जवाब क्या आएगा, माइनस आएगा। आपने देखा अगर हमारे पास सेम साइन है तो जवाब प्लस ही आ रहा है, जवाब क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अब क्या है कि मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ है कि अगर सेम, एस फॉर सेम, एस फॉर सम, मतलब इंग्लिश में इसको सम भी कहते हैं ना प्लस को, तो अगर सेम वे साइन आएंगी तो जवाब क्या आएगा, सम मतलब प्लस आएगा। अगर डिफरेंट होगा तो जवाब क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। इसको साइन को हम डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने जो है ना वो ज़हन में रख लेनी है। अब आए हम सवाल की तरफ आते हैं, ठीक है। हमने फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला फार्मूला मैं ऐसे लिख लेता हूं, SCV। ये कोई फार्मूला बुक वगैरह से नहीं है, ये मैंने अपना आपकी आसानी के लिए हमने एक चीज है वो देखी है। अब देखें, पहले साइन को करना है। देखिए जिसके आगे साइन नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। मैं सॉल्यूशन दे दूं, प्लस को माइनस के साथ करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब 6 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है कि हमने जो है वो बचपन से सीखते आ रहे हैं, 6 to the 12। अच्छा अब देखें, अब क्या आएगा, कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल। अब वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो हम उनको वैसे का वैसे रख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जवाब आ गया। देखो कितना आसान, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन हम यहाँ पर दे देते हैं। देखिए यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, मतलब कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो हम वो साइन रखते ही नहीं है। उसके बाद ये कोफिशिएंट है 14, ये क्या है 1/2, तो 14 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 14/2। और ये अब दोनों, ये देखो अब क्या होगा, वेरिएबल और वेरिएबल ये दोनों मुख्तलिफ हैं, हम ऐसे रख सकते हैं। अगर इन दोनों पे टेबल लग रहा है इनको सिंपल कर सकते हैं, तो 1 टाइम इधर 7 टाइम, तो जवाब क्या आ जाएगा 7xy। देखो इतना आसान जो है ना वो ये चीज है हमारे पास। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसका जो है, इसमें से कोई भी चीज अगर आपको समझ ना आई हो आप पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।